हैं इनके द्वारा वेतन से संबंधित मामलों को काफी गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। और ये मैं पहले से ही कह रहा हूं कि जो भी बैठक विभाग की हो रही है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो शिक्षकों के वेतन से संबंधित मामलों को लेकर। अब एक आज पत्र जारी हुआ है। अब आपके मन में ये होगा कि पत्र तो पहले भी ऐसा जारी हो चुका है, लेकिन इस पत्र में और पहले वाले पत्र में जो है एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि पहले वाले पत्र में अगर आप देखेंगे तो जो पत्र जारी होता था उसमें सिर्फ ये कह दिया जाता था कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है सुनिश्चित करना है वेतन के लिए। लेकिन यहां पर जो है इस पत्र में जो आपको पत्र भी दिखाएंगे वहां पर एचआरएमएस के द्वारा एक मतलब की जवाबदेही भी तय की गई है कि वहां से आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद पेमेंट का भुगतान करना है और उसका जो है उस पे जो एचआरएमएस पोर्टल पर जो भी अपडेट है या जो भी डाटा है उस पे नजर एसीएस की भी है। तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की अब मनमानी नहीं चलेगी और सभी 38 जिला के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब पत्र को देख लेते हैं और बाकी चीजों पर भी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये 22 अक्टूबर 2025 का यानी कि आज ही का पत्र है। अच्छा, एक चीज और है कि बहुत से लोगों का जो है कमेंट कल आया था कि वेतन भुगतान 20 अक्टूबर से कहा गया था। देखिए कहा गया था, लेकिन आपको पता होगा कि आचार संहिता है, चुनाव का समय है, ऐसे में जो है यहाँ पर जो है निर्देश भी लेना पड़ता है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन से भी जो है कल एक लेटर भी हो गया था कि जो भी कर्मी है उनका वेतन भुगतान हो जाए। तो यानी कि वेतन को लेकर जो है, वेतन भुगतान को लेकर जो है वहां पे अपडेट हो चुका है। अब जो है कल से प्रोसेस शुरू हो गया है। आज कल में जो है यानी 25 तारीख तक सभी का वेतन भुगतान होने की पूरी संभावना है। और आज इसीलिए जो है यहाँ पर एसीएस के द्वारा भी पत्र जारी किया गया है। आइए पहले पत्र को देते हैं, फिर उसके बाद जो है एचआरएमएस पोर्टल पर जो कहा गया है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर बी राजेंद्र, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। इससे पहले जो आप पत्र देख रहे थे वो कुछ एक जिला से आ रहा था। विषय है शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों, शिक्षक सहित को ससमय वेतन भुगतान करने के संबंध में। ऐसे पत्र पहले भी आपने देखे हैं, लेकिन इस पत्र में और पहले के पत्र में जो अंतर है वो आप पढ़ने के बाद खुद समझ जाएंगे। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी शिक्षक सहित को ससमय वेतन भुगतान हेतु कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मंगलवार को, मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ता जो है बैठक होती है। बैठक में जो है साप्ताहिक समीक्षा बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति की नियमित समीक्षा के बावजूद यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय कर्मियों को ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। हर हफ्ते बैठक होती है, हर हफ्ते निर्देश दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार शिक्षकों का ये कंप्लेन है कि उनका 2 महीने का कोई ट्रांसफर के बाद दूसरे जिला में गया है तो वहां पे नहीं हुआ है, कोई नए शिक्षक हैं उनका नहीं हुआ है, किसी का किसी और कारण से, किसी का मातृत्व अवकाश की वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी का कुछ और रीजन है। मतलब कि अभी भी जो है बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन से संबंधित जो है भुगतान नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब शिक्षा कोष ऐप पर ग्रीवेंस में जो है आप रेज करते हैं, साथ में आप रिटर्न भी लिखा कीजिए। और जो भी आप रिटर्न में लेटर लिखते हैं उसकी एक कॉपी जब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को देते हैं तो दूसरी कॉपी जो है एसीएस तक भी पहुंचाइए। आज नहीं तो कल आपका पत्र उनके तक जरूर पहुंचेगा और यही कारण है कि ये पत्र भी जो है जारी किया गया है। आगे इसमें क्या कहा गया है, इस क्रम में दिनांक 21 अक्टूबर को जो संपन्न समीक्षा बैठक में आप सभी को अवगत कराया गया है कि अगतन माह तक वेतन प्राप्त नहीं होने वाले कर्मियों की संख्या एचआरएमएस पोर्टल पर सैलरी नॉट इनिशिएटेड येट शीर्ष के तहत प्रदर्शित होता है। इसे शीर्ष के तहत अंकित संख्या को क्लिक कर ऐसे कर्मियों की सूची एचआरएमएस पोर्टल से एक्सेल सीट में डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु एचआरएमएस पोर्टल के संबंधित पेज के प्रति अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। कहने का मतलब ये है कि एक तो यहाँ पर निर्देश दिया गया कि ऐसे ऐसे शिक्षकों का कंप्लेन आ रहा है, आप लोगों को हर हफ्ते बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आगे फिर यहाँ पर जो है जवाबदेही भी तय कर दी गई है कि आप जो है एचआरएमएस पोर्टल पर जाकर खुद यह देख सकते हैं जिन शिक्षकों का अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है उनका यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा
सैलरी नॉट इनिशिएटेड येट, और उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेटर में लगाया गया है, जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। कि ऐसे करके आपके पास ये ऑप्शन भी दिखेगा, और यहाँ से आपको जो है जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए कहा गया है कि डाउनलोड कीजिए, उसके पश्चात इनके वेतन भुगतान की जो भी चीजें हैं उसको पूरा कीजिए। New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Whoa, that's big volume, yet feels as light as a bubble. कीजिए। आगे कहा गया है कि उपरोक्त के आलोक में, एक मिनट, उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत ऐसे सभी कार्मिक जिन्हें अगतन माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है कि एचआरएमएस पोर्टल से सभी सूची डाउनलोड करें, अविलंब वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसका उपयोग करते हुए गहन अनुसरण किया जाए ताकि मासिक वेतन का भुगतान ससमय किया जा सके। डॉक्टर बी राजेंद्र, अपर मुख्य सचिव, 22 अक्टूबर 2025। और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आज ही, हालांकि कल ही जो है बैठक में बता दिया गया था, और आज पत्र भी जारी कर दिया गया ताकि इसको जो है रिटर्न में और शिक्षकों को भी जो है ये चीजें पता लग जाए। क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या, मैं कमेंट में भी देखता हूँ एक के बाद एक, सर हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। बेगूसराय के एक टीचर का मैं लगातार कंप्लेन देखता हूँ कि टीआरई 3 का वेतन सितंबर का भी नहीं मिला है। ऐसे ही कई जिला के और शिक्षकों का कमेंट देखता हूँ। तो जिला के द्वारा कई बार पत्र जारी किया जाता है, वहीं मुजफ्फरपुर को लेकर भी कई सारे कंप्लेन आते रहता है। तो ऐसे में जो है जिला के द्वारा तो पत्र आपने देखा होगा, लेकिन इस बार जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए पत्र, और साथ ही जो है एचआरएमएस पर भी जो है इसकी सूची है, वहां से जो है जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है वह खुद ही वो लिस्ट देख सकते हैं कि किन किन शिक्षकों का किन किन वजह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, कितनी संख्या में शिक्षक हैं, और उसके बाद उनके द्वारा खुद जो है इस चीज को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है सैलरी प्रोसेस रिपोर्ट ऑफिस वाइज, यहाँ पर जो है एचआरएमएस पर ही दिख जाएगा, जिसमें अगर किसी का वेतन भुगतान नहीं हुआ है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। हालांकि थोड़ा सा ब्लर हो गया है इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनका सैलरी भुगतान नहीं हुआ है उनका यहाँ पर डाटा जो है इजिली देखा जा सकता है। इसी चीज को जो है पत्र में भी जिक्र किया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी।